स्टूडेंट्स, तो ये हमने लास्ट क्लास में ट्रिग्नोमेट्री के ये साइन वाला कन्वेंशन बनाया था। साइन थीटा और फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव रहेगा, सेकंड क्वाड्रेंट में पूरा चार्ट मैंने समझाया था, तो आपको कुछ याद होगा, नहीं याद तो पहले एक बार रिवाइज कर लोगे तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। देखो मैं जो सिखा रहा हूँ वो जल्दी ऐसा कुछ सिखाएगा नहीं, इसलिए ध्यान से पढ़ो इसको, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। अब देखो तुमको क्या क्या मालूम है, तुमको मालूम है 90 माइनस थीटा हमने ऑलरेडी कर लिया है, 90 माइनस थीटा हमने ऑलरेडी किया था एक दिन। ये देखो 90 माइनस थीटा यहाँ कॉम्प्लीमेंट्री इफेक्ट समझा था, ठीक है ना। अब आ जाते हैं यहाँ पे। अब एक चीज और तुमको ध्यान देना है, तो अब हम आगे सीखेंगे, मतलब 90 प्लस थीटा बने, मतलब कैसा भी इन्वायरमेंट हो उसको बनाने का तरीका सीखने वाले हैं, बहुत ध्यान से समझना। प्लस जितना भी बड़ा एंगल हो उसको भी हम ट्रैक करेंगे, उसको भी क्रैक करेंगे, तो ये पूरा हम आज के क्लास में हमको ये करना है। अब मेरी बात जरा ध्यान से सुनो। एक तो हो गया साइन कन्वेंशन, और एक तुम समझो कि कॉम्प्लीमेंट्री इफेक्ट और सप्लीमेंट्री इफेक्ट। ये ऐसा कहीं वर्ड मिलेगा नहीं, मैंने अपने मन से बनाया हुआ इसको। कॉम्प्लीमेंट्री इफेक्ट क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री इफेक्ट ये कहता है, कुछ चीजें और मैं एक मिनट तुमको बता दूं, उसके बाद आते हैं। हाँ, यहाँ पे जो देखो 0 डिग्री है ना, इसको रेडियन में 0 ही बोलते हैं, ठीक है। रेडियन एंगल मैंने समझाया था ना, 30 को रेडियन में बदलो तो क्या आएगा, पाई बाई 6, ठीक है। 45 को रेडियन में बदलोगे तो ये आएगा पाई बाई 4। 60 को रेडियन में बदलोगे तो आएगा पाई 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 बाई 3। 90 को रेडियन में बदलोगे तो पाई बाई ये आएगा। ये बात थोड़ा सा ध्यान में रखना, वहां पे अपडेट भी कर लो उस चार्ट में। कॉम्प्लीमेंट्री इफेक्ट क्या कहता है कि जब भी 90, जैसे ये सर्कल है, मैं एक सर्कल बनाता हूँ, कल बनाया था मैंने सर्कल, तो देखो ये 0 डिग्री है या 0 रेडियन है, ये क्या है पाई बाई 2 या 90 और 90 डिग्री, समझ में आ रहा है। और 11 12 में जनरली पाई और इस सेंस में बात करेंगे ना रेडियन में, इसलिए मैं बता रहा हूँ। पाई ये क्या है 180 पाई डिग्री और 180 डिग्री, ठीक है। ये क्या है, ये है देखो 3 पाई बाई 2, क्या है 3 पाई 2, 8 पाई बाई 2, 2 पाई बाई 2 पाई हो गया, और ये 3 पाई बाई 2, 4 पाई बाई 2, फिर यहाँ पे आ जाएंगे 0। क्लियर है? ये 2 0 या 2 पाई है, इसको 2 पाई भी बोलते हैं। मतलब ये देखो 4 पाई बाई 2 होगा, तो 4 को काटेगा 2 पाई, ये 2 पाई बाई, मतलब पाई बाई 2 पाई। एक जो 90 डिग्री एंगल होता है तो पाई बाई 2, 1 पाई बाई 2, फिर 2 पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2 और 4 पाई बाई 2। क्लियर है? ओके। तो देखो ये जो कॉम्प्लीमेंट्री इफेक्ट है वो कौन लाएगा, वो ये 90 डिग्री वाला लाएगा, और 270 डिग्री वाला लाएगा, यानी कि ये 270 है, तो 90 डिग्री और 270 यानी कि पाई बाई 2, और जब 3 पाई बाई 2 हो तो ये लाएंगे तुम्हारा कॉम्प्लीमेंट्री इफेक्ट। ये कौन लाएगा, कॉम्प्लीमेंट्री। अब मैं 90 डिग्री को पाई बाई 2, 270 को 3 पाई बाई 2, 180 को पाई 2 पाई लिखेंगे 360। क्लियर है? अब बताओ सप्लीमेंट्री इफेक्ट जो लाएगा, सप्लीमेंट्री इफेक्ट कौन लाएगा, सप्लीमेंट्री इफेक्ट। सप्लीमेंट्री की जो सप्लीमेंट्री इफेक्ट जो मैं बोलता हूँ, वो पाई को और इसको 0 2 पाई इनको बोलता हूँ। मतलब कि जो एक्स एक्सिस वाला एंगल है वो सप्लीमेंट्री इफेक्ट लाएगा, और ये जो वाई एक्सिस वाले जो एंगल है वो कॉम्प्लीमेंट्री इफेक्ट लाएगा। तो सप्लीमेंट्री इफेक्ट कौन लाएगा, 0 हो गया, 2 पाई हो गया, पाई हो गया, ठीक है, और 2 पाई हो गया, ये सब सप्लीमेंट्री लाएंगे। मतलब जो भी एक्स एक्सिस पे आएगा वो सब क्या लाएंगे, सप्लीमेंट्री इफेक्ट। क्या होता है कॉम्प्लीमेंट्री इफेक्ट, क्या होता है सप्लीमेंट्री इफेक्ट, ये भी मैं आपको अब बताऊंगा। देखो कॉम्प्लीमेंट्री इफेक्ट है ना, तो कॉम्प्लीमेंट्री इफेक्ट कैसे काम करता है मैं बताता हूँ। देखो अभी हमने वहां पे पढ़ा था
कॉम्प्लीमेंट्री इफेक्ट क्या है कि साइन है थीटा, तो वो cos 90 माइनस थीटा या cos 90 माइनस थीटा है, जैसे साइन 90 माइनस थीटा अगर है तो 90 देखो यूज हुआ है ना कॉम्प्लीमेंट्री, तो ये cos थीटा मतलब ये चेंज हो जाता है साइन का, उसका कॉम्प्लीमेंट्री वाला आ जाता है cos। तो कभी भी देखो, कभी भी अगर 90 या 270 प्लस थीटा या माइनस थीटा है तो वहां पे कॉम्प्लीमेंट्री इफेक्ट लगेगा, यानी कि साइन है तो कॉस हो जाएगा, टैन है तो कॉट हो जाएगा, सेक है तो कोसेक हो जाएगा, कोसेक है तो सेक हो जाएगा, कॉट है तो टैन हो जाएगा, और कॉस है तो साइन। कब? जब एंगल में जैसे ऐसा हो कॉस 90 प्लस थीटा या 270 प्लस थीटा, इस टाइप। क्लियर है? और सप्लीमेंट्री इफेक्ट में नो चेंज आएगा, मतलब कि अगर देखो कॉस 180 प्लस थीटा होगा तो कोई चेंज नहीं आएगा, कॉस आंसर जो है कॉस में ही आएगा। क्लियर है? अब प्लस आएगा माइनस आएगा वो दूसरा मैटर है, लेकिन सेम ही रहेगा, कॉस है तो कॉस में रहेगा, और कॉम्प्लीमेंट्री में क्या होगा, कॉस होगा तो साइन हो जाएगा, ये चेंज आता है। ये दो इफेक्ट समझ में आया। अभी मैं क्या बातें कर रहा हूँ ये और अच्छे से खुलेगा। क्लियर है ये बात? आगे बढ़। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज तुमको समझना होगा, एंगल जैसे ये जीरो से चालू हुआ, ठीक है, ये जीरो से चालू हुआ, मान लो जीरो से चालू हुआ, ये पाई पाई बाई टू हो गया, पाई हो गया, ये आ गया 3 पाई बाई 2 पे, ये आ गया 2 पाई। अब क्या हो कि अगर ये सर्कल आगे चलाएंगे तो देखो आगे बढ़ेगा तो जरूर, लेकिन फिर ये रिपीट ही कर रहा है सर्कल, फिर सर्कल रिपीट करता है, फिर ये 4 पाई हो गया है ना, इस तरह 2 2 पाई पे फिर सर्कल, मतलब एंगल्स तुम कितना भी बढ़ा लो ये वो सर्कुलर डायग्राम पे घूमता रहेगा। एक बात जो सबसे इंपॉर्टेंट है ये भी तुमको एंगल आप चाहे जितना बढ़ा लो वही सर्कुलर डायग्राम पे वो घूमता रहेगा। क्लियर है? ओके, समझ में आया? ठीक है, तो अब आते हैं इधर, इसको सॉल्व करते हैं, थोड़ा चीजों को देखते हैं। अब मैं जो करने जा रहा हूं वो है 90 प्लस थीटा के लिए, 90 प्लस 90 प्लस थीटा के लिए क्या क्या देखो कैसे करेंगे, साइन 90 प्लस थीटा, पहले ये लिख लो कॉस 90 प्लस थीटा, सारे लिख लेते हैं, ऑर्डर याद है, tan 90 प्लस थीटा, कॉट 90 प्लस थीटा, कॉट हो गया सेक सेक 90 प्लस थीटा, ठीक है, और कॉसेक 90 प्लस, ये थोड़ा सा हमको तैयार रखना होगा। अब मुझे बताओ ये क्या आएगा। दो चीजें ध्यान देनी है, क्या ये कॉम्प्लीमेंट्री है? यस, कॉम्प्लीमेंट्री है, तो ये देखो क्या बनेगा, साइन है तो कॉस हो जाएगा, कॉस कॉस थीटा हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। अब ये प्लस होगा या माइनस ये यहाँ पे डिसाइड करना है। अब बताओ ये क्वाड्रेंट कौन सा है, 90 प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट है बेटा, सेकेंड क्वाड्रेंट है कि नहीं, सेकेंड क्वाड्रेंट है कि नहीं, तो कौन सा रूल लगेगा, ये वाला रूल लगेगा कि सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, यही आंसर रहेगा। ठीक है, cos 90 प्लस थीटा क्या होगा, cos 90 प्लस थीटा बताओ बताओ, cos 90 प्लस थीटा क्या होगा, तो cos 90 प्लस थीटा आएगा, पहले तो ये कॉम्प्लीमेंट्री लगेगा तो साइन थीटा हो गया। ठीक है, अब बात है कि ये प्लस है या माइनस है, तो चलो देख लेते हैं फटाफट। तो cos थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में निगेटिव है, ठीक है ना, यहाँ पे माइनस लग जाएगा तो माइनस साइन थीटा। क्लियर है? आगे बढ़े, tan 90 प्लस थीटा, तो ये तो समझ में आ गया कि हमको कॉम्प्लीमेंट्री इफेक्ट लगेगा तो cot थीटा तो हो ही जाएगा। अब प्लस है या माइनस है, प्लस है या माइनस है बताओ, प्लस या माइनस। अब tan क्या होता है, देखो ये साइन प्लस है और ये निगेटिव है तो ऑब्वियसली tan निगेटिव ही होगा सेकेंड क्वाड्रेंट। क्लियर है? अब मैं चाहता हूं कि तुम कॉट का, सेक का और कॉसेक का खुद से लगाओ, और फिर मैं थोड़ी देर में तुमको आंसर बता दूं। चलो सॉल्व करो फटाफट, हमारे पास 20 सेकेंड है, पानी पी लेता हूं तब तक।
ठीक है, चलो सॉल्व करते हैं इसको। कॉट 90 प्लस थीटा क्या हो जाएगा? कॉट 90 प्लस थीटा जो होता है वो हो जाएगा हमारा, पहले बार तो कॉम्प्लीमेंट्री लग गया तो tan थीटा, और कॉट जो है सेकंड क्वाड्रेंट में निगेटिव होता है। मुझे याद है, आप लोग याद कर लो, दिमाग लगा लो, या टेबल से ध्यान में रखो, बट आपको रखना पड़ेगा। tan निगेटिव है तो कॉट भी निगेटिव होगा। सेक 90 प्लस थीटा तो ऑब्वियसली ये कोसेक हो जाएगा, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री इफेक्ट तो लगेगा ही। अब क्वाड्रेंट कौन सा है? सेकंड। 90 प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट है? सेकंड। तो ये हो जाएगा, सेक होता है निगेटिव तो माइनस, कॉसेक 90 प्लस थीटा हो जाएगा सेक थीटा कॉम्प्लीमेंट्री इफेक्ट, और प्लस या माइनस तो देखो साइन क्या है? पॉजिटिव है ना सेकंड क्वाड्रेंट में, तो ये भी पॉजिटिव ही आता है। ये रहे, बस हो गया। क्या ये बात समझ में आई सबको? क्या ये बात समझ में आई? चलो, अब हम करेंगे अब हम करेंगे अब हम करेंगे तुम्हारा ये 90 थीटा हो गया, 90 माइनस थीटा हो ही गया था, थीटा हो जानते ही, और वैल्यू होता ही 90 प्लस थीटा हो गया। अब हम करेंगे 180 माइनस थीटा। बहुत इंपॉर्टेंट चीज सिखा रहा हूँ, जरूर से समझ लो। सेकेंड क्वाड्रेंट, ये भी कौन सा है? सेकेंड क्वाड्रेंट। ये सारी चीजें ऐसी लिख लो, साइन 180 माइनस थीटा, कॉस 180 माइनस tan 180 माइनस थीटा, कॉट 180 माइनस थीटा, सेक सेक 180 माइनस थीटा, और कोसेक 180 कोसेक 180 माइनस। क्या आएगा ये? क्या आएगा? ये आ जाएगा तुम्हारा, देखो साइन 180 माइनस थीटा क्या होगा? देखो यहाँ पे 180 है, मतलब सप्लीमेंट्री इफेक्ट लगेगा, मतलब ये साइन थीटा ही रहेगा। ठीक है, पॉजिटिव या निगेटिव ये डिसाइड होगा कि कौन सा क्वाड्रेंट है। तो सेकंड क्वाड्रेंट, तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? पॉजिटिव, तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो साइन 180 माइनस थीटा आएगा साइन थीटा। कॉस 180 माइनस थीटा क्या आएगा? कॉस 180 माइनस थीटा क्या आएगा? 180 मतलब कॉम्प्लीमेंट्री, यानी कि कॉस थीटा ही रहेगा। प्लस या माइनस, तो सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है? निगेटिव। समझ में आ रहा है? tan 180 माइनस थीटा कॉम्प्लीमेंट सॉरी सप्लीमेंट्री इफेक्ट लगेगा, तो tan थीटा प्लस या माइनस, तो सेकंड क्वाड्रेंट में tan क्या होता है बताओ? माइनस है ना। कॉट कॉट 180 माइनस थीटा हो जाएगा कॉट थीटा, और 180 सेकंड क्वाड्रेंट है तो माइनस कॉट निगेटिव होता है, सेक थीटा हो जाएगा ये, और निगेटिव हो जाएगा, ये सेकंड क्वाड्रेंट है। कोसेक थीटा हो जाएगा ये कोसेक थीटा, और ये हो जाएगा पॉजिटिव ही रहेगा, क्योंकि ये चीजें लिख, समझ में आया अच्छे से तो लिख लो। ठीक है, पॉज करके लिख लो। अब हम आगे बढ़ते हैं, अब हम और आगे वैल्यू को धीरे धीरे मैं आपको ऐसी ऐसी चीजें सिखा रहा हूँ जिससे हम आगे चल के हमारा पूरा ये किसी भी चैप्टर किसी भी एंगल के लिए हम निकाल पाए। समझ में आ रहा है? ओके, तो अगर अच्छा लग रहा है तो रिव्यू जरूर दे दो, कोर्स अच्छा लग रहा है तो रिव्यू दे दो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब 180 माइनस थीटा हो गया, अब जो एंगल लेने वाला हूं मैं वो है 180 प्लस थीटा, या इसको हम बोल सकते हैं पाई प्लस थीटा भी बोल सकते हैं। जब मैं वहां पे लिखना भूल गया था तो समझ गया ना, यहाँ पे इसको मैं पाई पाई बाई 2 थीटा भी बोल सकते हैं, उसको पाई माइनस थीटा भी। चलो इसको देखते हैं, तो मैं लिख लेता हूँ पहले, ये कौन सा क्वाड्रेंट है बेटा? थर्ड क्वाड्रेंट है ना? ये थर्ड क्वाड्रेंट, देख लो एक बार। ठीक है, तो ये हो जाएगा साइन साइन पाई प्लस कॉस पाई।
एक बात मैं ध्यान से बता देता हूँ, 180 ये डिग्री में है और ये पाई रेडियन में है। अगर ये रेडियन में है तो ये भी रेडियन में होगा। 180 अगर उसमें है तुम्हारा डिग्री में है तो ये भी क्या होगा, डिग्री में होगा। समझ गए, ये बात ध्यान देना, पहली चीज है। ठीक है, दूसरी चीज ये कि नॉर्मल कैलकुलेशन में अगर कभी जरूरत पड़ेगा तो हम रेडियन वाला लेंगे, ना कि डिग्री वाला। नॉर्मल कैलकुलेशन में अगर एंगल का डायरेक्ट रियल नंबर से मल्टीप्लाई करना है तो वहां पे रेडियन वाला यूज किया जाता है। याद रखना, डायरेक्ट कैलकुलेशन नोट लिख लो कि डायरेक्ट कैलकुलेशन में रेडियन वाला यूज करेंगे, है ना। कहीं भी रियल नंबर से मल्टीप्लाई के लिए यूज करना है तो रियल नंबर रेडियन वाला करेंगे। क्लियर है? चलो, ये एसआई यूनिट मालूम है ना, रेडियन होता है। कॉस पाई प्लस थीटा ही है, लिख लेते पहले, ऑर्डर वही लिखना है। tan पाई थीटा साइन कॉस tan कॉट, कॉट हो गया सेक। ओके, अब देखो साइन कौन से इफेक्ट लगेंगे इस पे, सप्लीमेंट्री की कॉम्प्लीमेंट्री? सप्लीमेंट्री लगेगा क्योंकि पाई है, पाई है ना, तो पाई 180 होता है तो सप्लीमेंट्री लगेगा। तो साइन पाई प्लस थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा। अब ये पॉजिटिव या निगेटिव, थर्ड क्वाड्रेंट है ना, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है बताओ, निगेटिव होता है कि नहीं? टेक्निक है, याद कर लो, ये देखो साइन निगेटिव। और टेक्निक ये है कि साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होगा, निगेटिव बाई एक्सिस, तो माइनस ही होगा। हाइपोटेनस तो हमेशा पॉजिटिव होता है। क्लियर है? कॉस पाई प्लस थीटा क्या होगा, कॉस पाई प्लस, कॉस पाई प्लस थीटा जो है वो हो जाएगा तुम्हारा, पहले तो कॉस पाई प्लस थीटा, कॉस थीटा तो होगा सप्लीमेंट्री इफेक्ट। थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, निगेटिव होता है, माइनस। टेन पाई प्लस थीटा तो पहले टेन थीटा कर लो। ठीक है, और पाई है, अरे थर्ड क्वाड्रेंट है तो थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव होगा, क्यों, क्योंकि देखो निगेटिव बाय निगेटिव पॉजिटिव। ठीक है, ये पॉजिटिव रहेगा। अब आगे का तुम थोड़ा कैलकुलेट करो खुद से, तीनों करो फिर 20 सेकेंड बाद में बताता हूँ। ठीक है फिर, है ना, देखते हैं आगे। तो कॉट थीटा क्या हो जाएगा, ये कॉट थीटा पॉजिटिव ही होता है, कोई दिक्कत है नहीं। सेक थीटा हो जाएगा सप्लीमेंट्री इफेक्ट है तो सेक क्या होगा, निगेटिव होगा क्योंकि कॉस निगेटिव है। कोसेक हो जाएगा, कोसेक थीटा ही होगा। ठीक है, और निगेटिव हो जाएगा क्योंकि ये थर्ड क्या साइन निगेटिव होता है। अब जो एंगल की हम बात करेंगे वो एंगल है तुम्हारा 270 माइनस थीटा और 3 पाई/2 माइनस, क्वाड्रेंट कौन सा है, क्वाड्रेंट थर्ड ही क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट। कॉम्प्लीमेंट्री इफेक्ट लगेगा यहाँ पे या सप्लीमेंट्री, ऑब्वियसली कॉम्प्लीमेंट्री इफेक्ट यहाँ पे लगेगा। ठीक है, सारे एंगल लिख लो पहले, सारे एंगल लिख लो। कॉट है, इसके बाद कॉट, ऑर्डर याद रहे। सारे एंगल, तो ये क्या हो जाएगा, तो साइन कॉम्प्लीमेंट्री इफेक्ट लगेगा ना, कॉम्प्लीमेंट्री 3 पाई/2 है तो ये हो जाएगा कॉस थीटा
अब प्लस या माइनस थर्ड क्वाड्रेंट है, साइन क्या होता है निगेटिव, तो निगेटिव, समझ गए। cos 3π/2 ये तो आएगा साइन थीटा, ठीक है। अब साइन थीटा आ गया, अब पॉजिटिव या निगेटिव, तो थर्ड क्वाड्रेंट है तो निगेटिव। tan का ये हो जाएगा cot थीटा, प्लस या माइनस, तो प्लस ही रहेगा क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में tan प्लस होता है, ठीक है ना। ये ऑलरेडी चार्ट मैंने बनवाया था, याद है ना। cot 3π/2 तो ये हो जाएगा tan थीटा, पॉजिटिव ही रहेगा थर्ड क्वाड्रेंट। सेक क्या हो जाएगा, सेक सेक ये हो जाएगा कोसेक थीटा, कॉम्प्लीमेंट्री इफेक्ट होता है। पॉजिटिव या निगेटिव, तो निगेटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में से निगेटिव होगा, देखो क्योंकि कॉस भी निगेटिव है। कॉसेक ये हो जाएगा तुम्हारा सेक, यहाँ पे माइनस। ये बात समझ में आ रही है। नेक्स्ट ये लिख लो इतना पहले, तो इतना ठीक है। चलो नेक्स्ट, तो हमारा 90 माइनस थीटा हो गया है, ठीक है। थीटा हो गया है 90 प्लस थीटा हो गया, 180 माइनस थीटा, 180 प्लस थीटा, ठीक है। 270 माइनस थीटा हो गया। अब आएगा 270 प्लस थीटा, यानी कि 3π/2 प्लस थीटा, ठीक है। क्वाड्रेंट की बात करें तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है ना, फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं फिर, स्टार्ट करते हैं। साइन 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 क्या हो जाएगा, sin 3π/2, सारा लिख लो, ठीक है। इस तरह से सारा लिखना होगा। कॉस बहुत आसान है, फटाफट लिखो और खुद से ही कर दो, इंतजार मत करो मेरा। चलो tan 3π/2 हो जाएगा sec cot 3π/, इधर में बाकी cot हो गया sec 3π/2, sec हो गया cosec। चलो फटाफट करो, सॉल्व हो गया सब, ट्राई करो खुद से, ट्राई करो खुद से, 20 सेकेंड है तो वापस ट्राई करो। ठीक है, तो साइन, देखो साइन 3π/2 प्लस थीटा क्या आएगा, ये कॉम्प्लीमेंट्री इफेक्ट लगेगा, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा, ठीक है। कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक है। और ये कौन सा क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव या निगेटिव, बोलो। फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, निगेटिव, देखना पड़ेगा। देखो परपेंडिकुलर, अगेन परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर कहाँ रहेगा, निगेटिव बाई एक्सिस, है ना। cos 3π/2 प्लस थीटा मतलब साइन थीटा, कॉम्प्लीमेंट्री इफेक्ट, पॉजिटिव या निगेटिव। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर हम बेस बाय हाइपोटेन्यूज देखें, तो बेस क्या हो जाता है, बेस एक्सिस पे आ जाता है, मतलब पॉजिटिव रहेगा, तो क्लियर है। tan tan 3π/, तो कॉम्प्लीमेंट्री लगेगा ही, cot थीटा, और प्लस या माइनस तो देख रहे हो, एक साइन बाई कॉस में एक माइनस होगा एक प्लस होगा, तो cot का हो जाएगा माइनस tan, क्लियर है। इसका हो जाएगा देखो sec, ये हो जाएगा देखो कोसेक थीटा, और ये कोसेक थीटा रहा पॉजिटिव रहेगा, है ना, क्योंकि फोर्थ क्वार्टर में कॉस पॉजिटिव है तो सेक तो पॉजिटिव होगा, 1/cos थीटा। कोसेक में देखो ये हो जाएगा सेक थीटा,
यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट नेक्स्ट क्या है, 360 माइनस, दो बच गए, 360 माइनस थीटा और 360 प्लस थीटा। बहुत आसान है, देखो। तो हम जो बात करने वाले हैं वो है 360 माइनस थीटा या 2 पाई माइनस थीटा की क्वाड्रेंट 4, क्वाड्रेंट 4 तक साइन 2 पाई माइनस थीटा। मैं लिखता जा रहा हूं तो उसका आंसर लिखते चलो, चलो सबका आंसर लिखते चलो। ठीक है, सबका आंसर लिखो फटाफट, फटाफट फटाफट लिखते चलो। ठीक है, ठीक है। साइन 2 पाई बाई थीटा क्या आ जाएगा, बोलो। बोलो, कॉम्प्लीमेंट्री या सप्लीमेंट्री? सप्लीमेंट्री लगेगा, ये हो जाएगा साइन थीटा। क्वाड्रेंट कौन सा है, फोर्थ, तो निगेटिव या पॉजिटिव, साइन क्या होता है फोर्थ क्वाड्रेंट में, निगेटिव। कॉस 2 माइनस थीटा, सप्लीमेंट्री इफेक्ट लगेगा कॉस थीटा। कॉस पॉजिटिव होता है फोर्थ क्वाड्रेंट में, पॉजिटिव। कैसे होता है टेबल भी बता दिया है, कैसे बना था वो भी बताया है, अभी आज भी कई बार रिवाइज हो गया है। बेस की बात होगी, बेस एक्स एक्सिस पे पॉजिटिव, टेन टू पाई बाई माइनस थीटा, टेन थीटा। ठीक है, निगेटिव या, तो भाई यहाँ पे माइनस है, ये प्लस है, तो साइन बाई कॉस होता है टेन। समझ में आ रहा है? सेक सेक की बात करें तो कॉम्प्लीमेंट सप्लीमेंट्री रहेगा, तो सेक थीटा पॉजिटिव ही रहेगा, सेक थीटा है ना, ये हो जाएगा माइनस। क्या ये बातें समझ में आई? सब रटना भी नहीं है बेटा, वो समझ में आ गया वो भी बहुत है, तभी क्वेश्चन लगा पाओगे बड़े। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम देखें तो 360 ये फाइनल है। अब इसके बेसिस पे हम लोग किसी भी एंगल का इन सब के बेसिस पे निकाल लेंगे, उस हिसाब से मैंने पढ़ाया है, उस हिसाब से। ये फिर से फर्स्ट क्वाड्रेंट आ गया, इससे क्या आ गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट। ओके, चलो देखते हैं, फटाफट तुम करते ही चलो साथ में। चलो बताओ, कर लिया सबने? ये देखो साइन थीटा आएगा कि नहीं सप्लीमेंट्री इफेक्ट से, लेकिन फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो पॉजिटिव ही रहेगा, है ना। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव होते हैं बेटा, और ये सप्लीमेंट्री है तो सेम ही रखना है। ये हो जाएगा कॉस का, बहुत आसान हो गया है, तो टेन थीटा सब पॉजिटिव होते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, और सप्लीमेंट्री है तो भाई कोई दिक्कत ही नहीं है। और ये हो गया फोर्थ। समझ में आया ये? तो आज का ये लेक्चर यहीं पर रोकेंगे, इसको पूरा अच्छा समराइज करो, और नेक्स्ट लेक्चर में मैं तुमको अलग अलग एंगल्स के बारे में बताऊंगा कि कैसे वैल्यू निकालते हैं। आप एक क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन है ट्राई करना इसके बेसिस के बिहाफ पे। ठीक है, टेन टेन 25, 10 to 25 डिग्री की वैल्यू,
कॉट 150 की वैल्यू है ना, ये सब वैल्यू निकालने में तुमको काम आएगा ये, ठीक है ना। साइन 300 सॉरी 330 330 डिग्री, साइन 330 डिग्री, ठीक है। तो इसको आप इतना, ये तीन क्वेश्चन मैं इजी इजी सा देता हूँ अभी फिलहाल, तो इतना भी आप करिए, ये होमवर्क है, नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे इसके बारे में। क्लियर है? ओके गाइस, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।